हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलदाउदी के पौधे को शेयर करने वाले हैं। गुलदाउदी के पौधे से अगर आप भी अपने गार्डन में हज़ारों फूल चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस समय कुछ छोटे छोटे काम करने हैं, जिसके बाद आपके गुलदाउदी के पौधे में इसी तरीके से फ्लावरिंग होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जो परमानेंट है, लेकिन जब सर्दियां होती हैं तब उसमें फूल आता है और गर्मियों में इसमें फूल नहीं आता है। अगर आप इसकी ठीक से देखभाल करेंगे तो ये पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है। और जब जुलाई अगस्त का महीना आता है बरसात का, तब हम इस पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। जब आप पुराने पौधे से नई नई कटिंग लगाते हैं तो आपके पौधे में ढेरों फ्लावरिंग होती है। पुराने पौधे से भी आप फूल ले सकते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा फूल नहीं आएगा जितना आप नई कटिंग लगाते हैं तो आपके पौधे में फूल आता है। जब गुलदाउदी के पौधे की कटिंग हमने लगाई थी तब आप सब लोगों के साथ इसको शेयर किया था, और अब देखिए हमारा गुलदाउदी का पौधा कितना घना हो गया है। जहाँ से हमने इसकी पिंचिंग करी थी वहाँ से आप देख सकते हैं कम से कम 4 से 5 ब्रांचें नई निकल कर के आई हैं। तो इस पौधे की जितनी ज़्यादा पिंचिंग आप करेंगे उतनी ही इसकी ग्रोथ होगी। अब ये ब्रांचें भी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो इनकी पिंचिंग भी हम करेंगे। जब इन 5 की हम पिंचिंग करेंगे तो इससे आप सोचिए कि 10 नई ब्रांचें तैयार होंगी, क्योंकि एक ब्रांच से 2 ब्रांच तो हर हाल में ही तैयार होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में पिंचिंग करने के बाद एक के ज़्यादा ब्रांच निकल कर के आएँ, 2 से 4 6 निकल के आएँ, तो उसके लिए आपको अपने पौधे को फर्टिलाइज़र ज़रूर देना होगा। क्योंकि जब पौधे में एनर्जी होती है, ताकत होती है, तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए हम अपने पौधे को समय समय पर खाद देते हैं। अभी इसमें आप कम से कम 2 बार पिंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट से ही इसमें कलियां बनना शुरू होती हैं और 15 दिन पर आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। क्योंकि 15 दिन में जो नई ब्रांच निकल के आती है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसकी पिंचिंग फिर से कर दीजिए। 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 10 ब्रांच अगर बन जाती हैं तो आपका पौधा काफ़ी घना हो जाता है और उसमें ज़्यादा फूल आएगा। तो इसके लिए हमने जो खाद दी थी उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा ये पौधा कितना घना है। हमने एक 12 इंच के गमले में इसको लगाया हुआ है और एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें एक ब्रांच हो। हर पौधे में कम से कम 5 से 7 ब्रांच निकली हुई हैं, और जब हम इनकी पिंचिंग करेंगे तो हमारा पौधा और भी ज़्यादा घना हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से हमने पिंच किया था वहाँ से कम 3-3, 4-4 ब्रांच निकली हैं। और ये सब कमाल उस फर्टिलाइज़र का है जो हमने इसको महीने भर पहले दिया था। तो अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आपके पौधे में आपने फर्टिलाइज़र दिया है और तब भी आपका पौधा अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, आपके पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं या कोई भी समस्या है, तो जब आप इस खाद को देते हैं तो वो सब दूर हो जाती हैं। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब कुछ पाया जाता है। ये पौधे की ग्रोथ को तेज़ी के साथ बढ़ाता है। उसके साथ ही साथ आपके पौधों की जो जड़ें हैं उनको भी मजबूती देता है। इसलिए इस खाद को आप इस समय अपने पौधे में ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये पौधे के बढ़ने का टाइम है। ये है डीएपी खाद एक केमिकल खाद है। इसका अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तभी आपके पौधे को नुकसान करेगी, लेकिन अगर आप इसका सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पौधों को कभी भी नुकसान नहीं करती है। एक पौधा अगर लगाया हुआ है तो 5-7 दाने आपके पौधे के लिए काफ़ी हैं, और अगर किसी बड़े प्लांटर में आपने 5-7 पौधे लगाए हुए हैं तो आप 10-12 दाने भी अपने पौधे को दे सकते हैं। इससे कोई भी नुकसान आपके पौधे को नहीं होगा। डीएपी एक ऐसा खाद है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला खाद है, और इसका अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। इसी के साथ साथ गुलदाउदी के पौधे को घना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पौधे की समय समय पर पिंचिंग करना। जितनी ज़्यादा बार आप अपने पौधे की पिंचिंग कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पौधा घना होगा
और जितना घना पौधा होगा उसमें उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे, क्योंकि जितनी ब्रांचें होंगी उन्हीं पे कलियां बन करके फूल आते हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरा बहुत ज़रूरी काम है वो है आपको अपने पौधे को धूप वाली जगह पे रखना। कभी भी आपको गुलदाउदी के पौधे को छाया वाली जगह पे नहीं रखना है। बस उस समय हम छाया में रखते हैं जब कटिंग लगाते हैं तब। कटिंग लगाने के बाद जब पौधे को आप शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद आप इसे फुल सनलाइट में रखिए, तभी आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपके पौधे में कलियां भी ढेरों बन करके आएंगी। इस पौधे में अक्टूबर लास्ट या कभी कभी नवंबर की शुरुआत से कलियां बनना शुरू होती हैं और लगभग 1 महीने का समय लग जाता है कलियों के बनने से फूलों के खिलने तक। तो इस तरीके से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दीजिए और उसके बाद देखिए कि कितनी तेज़ी से आपके पौधे की ग्रोथ होती है। और आपके पौधे में इस समय पर मिलीबग का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो हमें इस समय पर अपने पौधे में चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है, क्योंकि गुलाउदी में सबसे ज़्यादा मिलीबग ही लगता है। और ये पत्तियों के जो ऊपर उसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें रस चूसने लगता है, तो पौधे की ग्रोथ तब भी बहुत धीमी हो जाती है। तो इसलिए समय समय पर अपने पौधों को चेक करते रहिए कि कहीं मिलीबग तो नहीं लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो ये है कमांडो। ये बिल्कुल भी आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा। ये भी इंसेक्टिसाइड है मार्केट से लेने वाला, लेकिन अगर आप मार्केट का इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा शैम्पू डाल करके आप अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। आपके पौधे में जो मिलीबग लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ।